प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका रोल ये है कि उसने सिर्फ खुद काम नहीं करना, उसने खुद रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करनी, उसने खुद एनालिसिस नहीं करना, उसने खुद बैठ के ये सारे काम नहीं करने जो मैंने आपको कितने की टास्क बता दिए। ये क्या पॉसिबल है कि ये सारे काम वो खुद कर सकता है? टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, मतलब एज उसने ये सारे काम करवाने हैं, मैनेज करना है इनको। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं, किसी ब्रांच में जाते हैं, तो वहाँ पे जो मैनेजर होता है वो ऐसे नहीं करता कि उसको ओवरऑल ऑर्गेनाइज और हर काम वो कर रहा होता है, लीडरशिप वो कर रहा है, टीम मैनेजमेंट वो कर रहा है, हर चीज, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा बल्कि करवा रहा होता है। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है मेरे वो प्रोजेक्ट मैनेजर की, उसको अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है ये स्किल उसके पास होनी चाहिए। देखें, टीम वर्क होता है, जैसे क्लास में आपकी क्लास है, आपका भी एक टीम वर्क होता है। अगर सारी क्लास जो है वो कोई असाइनमेंट आपको दी जाती है, प्रेजेंटेशन ग्रुप वर्क में दी जाती है, किसी ग्रुप में असाइन कर दी जाती है कि आप 5-5 के ग्रुप हैं और आपने ये असाइनमेंट जो है वो करनी है। अब कुछ ग्रुप तो ऐसे करेंगे ना, वो अपने अपने तौर पे टॉपिक तैयार करेंगे, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट कर लेंगे आपस में, और जब प्रेजेंटेशन सामने आएगी टीचर को फौरन पता चल जाता है कि इनकी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत वीक थी, जिसकी वजह से गैप्स हैं इनकी कम्युनिकेशन जो सामने शो होते हैं प्रेजेंटेशन में। इवन के पता नहीं करना पड़ता कि आपने कम्युनिकेट किया या नहीं, बल्कि उनकी जो सामने जब रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन उनके सामने आती है तो समझ आ जाती है कि इनका कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स नहीं आ रहे होते उनकी तरफ से। उनका आपस में कोई कोई आके बोल जाता है कुछ टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट जो है वो एक तरतीब से भी नहीं चलते। कुछ ग्रुप ऐसे करते हैं कि वो अपना एक लीडर चूज कर लेते हैं, वो कहते हैं जी ग्रुप लीडर आप हैं, ठीक है आप हमें डिवाइड कर दें, आप ऐसे कर दें, अगर टीचर ने डिवाइड कर दिया है तो आप ऐसे करें कि हमें बताएं कि किस हद तक कितना कितना किसने पहले आना है, किसने बाद में जाना है। सारा ऐसे डिसाइड होता है। जैसे आपकी क्लास में CR और GR को जो है वो बनाए जाते हैं, वो भी समझ लें एक किस्म के मैनेजर ही हैं आपके क्लास के, वो लीड भी करते हैं, आपको के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। आप उनके साथ कोऑपरेट करें, नहीं कर रहे या आप कैसे कर रहे हैं, ये अगर उनमें क्वालिटीज होंगी, स्किल्स होंगी, तो वो जो है वो इतनी अच्छी तरह क्लास को मैनेज कर लेंगे कि जो लोग इरिटेट कर रहे हैं या जो लोग उनको इस तरह डिसोबे भी कर रहे हैं, वो उनके साथ भी कम्युनिकेशन और अपनी जो है वो कटसी से उनके साथ भी उनसे भी काम निकलवा लेते हैं। ये होती हैं उनकी स्किल्स। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो इतना गुस्से में खुद ही आ जाते हैं कि वो सारी मैनेजमेंट जो है वो खराब हो जाती है। इस तरह जो एक IT इंडस्ट्री है, IT कंपनी है, उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्डिंग द प्रोजेक्ट टीम इज वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू बी इफेक्टिव द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट प्रोवाइड एन एटमोसफियर conducive to teamwork. He must claim with the following characteristics: team members committed to the project, good interpersonal relation and team spirit, the necessary expertise and resources, clearly define the goal and project objective, involve the sportive top management, good project leadership, open communication among team members and sport organization, a low degree of। अच्छा, ये सारी क्वालिटीज जो डिस्कस की जा रही हैं, ये है, एक तो ये है कि टीम बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और कैसे उसको इफेक्टिव बनाना है अपनी स्किल्स को, ये डिफाइन किया गया। 3 major characteristics are involved in all of the above factors aimed towards integration of people from many discipline into an effective team। अब ये बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे डिसिप्लिन से लोग होते हैं, प्रोग्रामर भी होते हैं उसमें, उसमें टेस्टिंग टीम भी होती है, उसमें जो है वो कोई और भी स्टार्ट पे जो होती है प्लानिंग टीम भी होती है। हो सकता है कि प्लानिंग के लिए जो हमने रखे हुए हैं वो डेवलपर में से नहीं हो, वही कोई अलग से हमारी टीम हो। टेस्टिंग के लिए ये हो सकता है कि जो प्रोग्रामर या डेवलपर जो है उसको डेवलप कर रहे हैं वो भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल टीम भी हायर की जाती है। अब इन सारे लोगों को, ये डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग हो गए ना हमारे पास, तो इन सारे को कैसे इफेक्टिव करना है, इनको कैसे इफेक्टिव करना है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है उनसे। सिंसियर इंटरेस्ट इन द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द टीम मेंबर। एक जो सबसे मेन चीज़ है वो है अपना ट्रस्ट जो है वो
एक ट्रस्ट भी और दूसरा इंटरेस्ट डेवलप करना। आपको जो है वो टीम मेंबर जिनका इंटरेस्ट हो उस काम में, आप उनको वो ड्यूटीज असाइन करें। कम्युनिकेट टू द कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट, और उनकी प्रोजेक्ट के साथ कमिटमेंट भी हो। लीडरशिप, an absolutely essential prerequisite for the project success is the project manager ability to lead the team within a relatively unstructured environment। अच्छा देखिए, जब इन्वायरमेंट ठीक हो तब तो हर कोई लीड कर लेता है। अगर आपके साथ काम करने वाले लोग अच्छे हैं, आपकी टीम अच्छी है, तब हर कोई उसको लीड कर लेगा। लेकिन अच्छी मैनेजमेंट वो है, अच्छा मैनेजर वो है, उसमें एबिलिटी अच्छे मैनेजर में ये है कि वो सारी जो टीम है, अगर वो नहीं भी ठीक, अगर वो ऐसी मतलब जो है अनस्ट्रक्चर्ड टीम है उसके पास, तो और एनवायरनमेंट भी अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उसको भी वो लीड करे और बेस्ट वे में करे। It involved dealing effectively with managers and supporting personnel across the functional lines with little or no formal authority. It also involves information processing skill, the ability to collect and filter relevant data वैलिड फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब देखिए, ये जो डायनामिक एनवायरनमेंट का है, आईटी इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक है। विद इन 1 सेकेंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, विद इन 1 सेकेंड आपको वर्जन पे वर्जन सॉफ्टवेयर के अवेलेबल हो रहे हैं, जो इसके साथ, इस रैपिड डेवलपमेंट के साथ, इस डायनामिक इन्वायरमेंट के साथ, इस आइटरेटिव डेवलपमेंट के साथ जो नहीं चलेगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो डायनामिक होना पड़ेगा उसको, कि जो चेंज को, डायनामिक का मतलब ये है कि वो जो चेंज आ रही है उसको भी कबूल करे। एजाइलिटी, आपको पता है एजाइल मॉडल किस लिए आया था, एजाइल डेवलपमेंट किस लिए स्टार्ट हुई थी? एजाइल डेवलपमेंट इसलिए स्टार्ट हुई थी कि एजाइलिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, कस्टमर जो चाह रहा है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल किया जाए। एंड लिमिटेशन इनटू डिसीजन दैट द बेनिफिट ओवर आर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। उसके अलावा उसको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, लीडरशिप लीड कर रहा होता है वो, कि जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के लिए फ़ायदेमंद हो। It further involves the project manager ability to resolve intergroup conflict, that is an important factor in overall project performance। कुछ जब इकट्ठे काम करते हैं, जब इकट्ठे क्लास में भी बैठते हैं, जब इकट्ठे किसी जगह पे लोग होते हैं, तो जो है वो कन्फ्लिक्ट भी अकर हो जाते हैं लोगों के दरमियान, ग्रुपिंग के दरमियान। तो उसको रिजॉल्व करना उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस में है। अगर उसकी परफॉर्मेंस किसी की अच्छी है लीडरशिप की, तो वो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। Perhaps more than in any other position below the general manager level, quality leaderships depend heavily on the project manager personal experience and credibility within the organization। ये उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती हैं क्वालिटीज़, और इसके अलावा उसने जो है वो किस तरह इस टास्क को परफॉर्म करना है। एक्टिविटी एंड रिसोर्स प्लानिंग, planning is instrument for meeting project deadline, and many projects fail due to poor planning। First and foremost, good project manager define the project scope and determine available resources। Good project manager know how to realistically set the time estimate and evaluate the team or team capabilities। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ओवरऑल टीम का इंचार्ज होता है, उसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा टाइम डेडलाइन सेट करना होता है कि कैसे मैंने किससे क्या काम करवाना है। दे कैन क्रिएट क्लियर एंड कंसाइज प्लान टू बोथ एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट एंड मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस। ऐसा प्लान प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है कि वो उस प्रोजेक्ट को भी एग्जीक्यूट करे, और वो उस प्लान के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूशन में है उससे मॉनिटर कर सकती है अपनी टीम को भी। Projects are naturally unpredictable, so good project manager know how to make adjustment along the way as needed before the project रीच इट्स फाइनल स्टेज। एक चीज़ जो आईटी इंडस्ट्री में ये है कि हम कोई भी चीज़ 100% नहीं कह सकते कि 100% ये एक्यूरेट होगा कोई भी रिजल्ट, क्वालिटी है या ऐसे है, क्योंकि वो प्रोडक्ट विजिबल ही नहीं होती। हमें विजिबल कब होती है? जब वो फाइनल आती है बन के, तो तब हम आते हैं, तब हमें वो विजिबल होती है। तो उससे पहले प्लानिंग के टाइम पे ये कह देना कि ये 100% वर्क करेगा, बिल्कुल ऐसे भी नहीं होता। लेकिन ये होता है नियर अबाउट टारगेट जो है वो प्लानिंग की कोशिश करता है जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसको टारगेट करने की कोशिश करता है।
ऑर्गेनाइजिंग एंड मोटिवेटिंग अ प्रोजेक्ट टीम, उसके अलावा उसने मोटिवेट करना है अपनी प्रोजेक्ट टीम को और ऑर्गेनाइज करना है अपनी प्रोजेक्ट टीम को। गुड प्रोजेक्ट मैनेजर डोंट गेट दियर टीम्स वर्क डाउन टू विद। अच्छा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है हमेशा कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा सा काम खराब भी कर रहा है, अगर उसको भी मोटिवेट कर दिया जाए कि आप ये काम कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा गाइडलाइन दी जाए, उसकी ट्रेनिंग की जाए, तो वो बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये गुड प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वालिटी है। कंट्रोलिंग टाइम मैनेजमेंट, उसके अलावा सबसे की क्वालिटी जो है उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर की है कि उसने टाइम को कैसे मैनेज करना है। दे नो हाउ इफेक्टिवली डू द फॉलोइंग: डिफाइन एक्टिविटी, sequence activity, estimate and duration of activity, develop a schedule, maintain a schedule। कैसे ये टाइम को मैनेज करेंगे? अगर ये टास्क को सीक्वेंस वाइज डिफाइन करेंगे, उसको एक्टिविटी के लिहाज से डिफाइन करेंगे, जब हर एक्टिविटी डिफाइन होगी कि ये 1 वीक की है, ये जो है 2 वीक्स की है, या ऐसे है, जब हर एक्टिविटी अपने टाइम पे कंप्लीट होगी तो ओवरऑल प्रोजेक्ट भी जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम जो है वो की जो है फैक्टर है हर प्रोजेक्ट में। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा था, आपने डिप्लॉय करना था, उसको जो है 15 फेब को करना था, लेकिन आपसे 1 दिन लेट होगी उसकी रिलीज, और आपने वो कस्टमर को डिलीवर करना था 15 फेब को, आपसे 1 दिन लेट हो गया, हो सकता है उसका कितना करोड़ों का नुकसान हो गया, किसी बैंक वालों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। सो टाइम इज नो कंप्रोमाइज ऑन टाइम। कॉस्ट एस्टिमेटिंग एंड डेवलपिंग द बजट, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कॉस्ट को एस्टिमेट करता है और डेवलप करता है बजट को। गुड प्रोजेक्ट मैनेजर नो हाउ टू कीप अ प्रोजेक्ट विद इन इट्स सेट बजट्स, इवन इफ अ प्रोजेक्ट मीट्स द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन एंड इज डिलीवर्ड ऑन टाइम, इट विल स्टिल बी अ फेलियर इफ इट गोज वाइडली ओवर बजट। एक चीज और जो आपने प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है, ये नहीं है कि टाइम पे डिलीवर कर दिया है लेकिन हमने ओवर बजट कर दिया है, तो ये भी फेलियर का सबब बन सकती है। हो सकता है हमारा क्लाइंट कहे कि मैंने तो आपसे कहा था ये $5 में प्रिपेयर करें, और आपने इसके ऊपर आपने मुझे 1 वीक का टाइम लिया था, आपने मुझे 2 दिन में डिलीवर कर दिया है। आप कहें कि हम 2 दिन में डिलीवर कर देते हैं, लेकिन आपने कास्ट जो है वो $10 जो है वो उस पर हो गई है, तो वो कभी भी क्लाइंट आपको $10 देने पे तैयार नहीं होगा। सो गुड प्रोजेक्ट मैनेजर में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने बजट को भी साथ साथ मेंटेन करता है। इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये बहुत ही की फैक्टर है। इसमें ये होता है कि कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता, हम कभी भी विन मार्केट को नहीं कर सकते। इन द एंड द प्रोजेक्ट ओनली सक्सेस इफ द कस्टमर इज हैप्पी। वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी, अवॉइड एनी अनवांटेड surprise and involve their clients to the project as much as it is reasonably possible। ठीक है, उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद है एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क। द बिगर द प्रोजेक्ट इज द मोर लाइकली देयर आर टू बी हर्डल्स एंड pitfalls that were not a part of initial plan। जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, जितना कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोजेक्ट होगा, रिस्क फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो सब अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो स्टार्ट में ही इसके लिए प्लानिंग करता है, और इसको मिनिमाइज करने के लिए जो स्टैंडर्ड और जो मेथड और मॉडल्स डिफाइन किए गए हैं उनको फॉलो करता है। तो उससे रिस्क जो है फैक्टर, नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि रिस्क को फैक्टर को कैसे मिनिमाइज करना है। ठीक है, वो हम उसके डिफरेंट मेथड नेक्स्ट ये भी डिस्कस करेंगे। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, इसके अलावा देखें जो भी कॉलेज में प्रिंसिपल होता है या बैंक में मैनेजर होता है या किसी कंपनी का जो हेड होता है, प्रोग्रेस तो उसने मॉनिटर करनी है। ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड देयर टीम्स हैव अ क्लियर विजन एंड हाई होप ऑफ producing the desired result, however the path to the finish line is never without some। अच्छा, उसने जो भी अकाउंटेबिलिटी का इशू ना हो ना, तो कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है, जिसको अगर किसी को कोई काम असाइन किया जाता है, अगर स्टूडेंट से, अब देखिए हम जैसे ये मीटिंग करते हैं क्लास में, हम डेली से डेली जो है क्यूज़ होते हैं, सडन और सरप्राइजेज क्यूज़ होते हैं, आपकी हम ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। मेरा एक तरीका ये है कि जब मैं क्लास में जाती हूँ फर्स्ट डे, तो इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला काम करती हूँ, प्रीवियस जो उन्होंने अपना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होता है उसको चेक करने के लिए छोटा सा क्यूज जो है वो कंडक्ट किया जाता है। वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्लास जो है वो किस लेवल तक है, और हमने इसको आगे नेक्स्ट किस लेवल पे लेके चलना है। तो लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताऊंगी, आपका एक क्विज जो है वो प्लान करते हैं हम, इंशाल्लाह वो कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग किस लेवल पे हैं और आपको नेक्स्ट अब किस लेवल पे मैंने लेके चलना है।
मैनेजिंग रिपोर्ट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी, रिपोर्ट को प्रिपेयर करना और डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना और उसको ओवरऑल चेक करना, ये सारे काम उसने खुद नहीं करने, अपनी टीम से करवाने हैं, लेकिन उसको चेक करना, उसको मॉनिटर करना कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस क्या है? A key factor to good project performance is the project manager ability to integrate personnel from many disciplines into an effective teamwork. To get result, the project manager must relate to the people to be managed, the task to be done, the tools available, the organizational structure, the organizational environment, including the customer community. An effective management style might be categorized this way: clear project leadership and direction, assistance in problem solving, facilitating the integration of new members into the team, ability to handle interpersonal conflict, facilitating group decision, capability to plan, ability to communicate clearly, presentation of team, ability to balance technical solution. The personal traits desirable and supportive of the above skills are प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपीरियंस। इसके अलावा वो जो पहले हमने डिस्कस किया उसके अलावा और कौन सी पर्सनल जो हैं वो स्किल्स हैं जो इफेक्टिव होती हैं उसके लिए? सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंज ओरिएंटेशन। उस बंदे का माइंड, उस पर्सन का माइंड चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि कोई बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं जी 10 साल से हम ऐसे काम कर रहे हैं तो हमने ऐसे ही करना है, बिल्कुल भी नहीं। आईटी इंडस्ट्री में चेंज को फॉरन एक्सेप्ट करना है। इनोवेटिव थिंकिंग, उसकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, जिद्दत की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। न्यू से न्यू स्टाइल जो आ रहे हैं, जैसे अब मॉडल्स ही आ रहे हैं, पहले वाटरफॉल था, ट्रेडिशनल था, अब